सबसे पहली बार जब मैंने ये कहानी सुनी तो जैसे आप कहे कि आपको गूज़बम्प्स हुए, मुझे भी पढ़ के और सुन के हुए थे, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये हमारे समाज में इतना बड़ा प्रॉब्लम है जिसके बारे में ना तो अभी तक कोई ऐसी किताब लिखी गई है, ना कोई फिल्म बनी है इस पे। तो हमें लगा कि ये कहानी ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए, किसी भी मीडियम के थ्रू, भले ही वो फिल्म हो या वेब सीरीज हो। और इसीलिए लगता है मुझे कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने सोचा कि ये कहानी हम कहें। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था, बिकॉज आप लोगों ने शायद मुझे थोड़ी रोमांटिक कॉमेडी जैसी फिल्मों में देखा है, लेकिन वही करने में शायद एक एक्टर को मज़ा आता है, तो मेरे लिए भी वो चैलेंज था और मज़ा आया मुझे करने में। आपको इस किरदार में ढलने के लिए कितना समय लगा, क्योंकि आज तक आपने चॉकलेटी बॉय का ही किरदार निभाया है। जी। तो मतलब कितना समय लगा? जी, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो हर एक्टर को लगती है हर रोल के लिए। तो मेरे लिए भी कुछ 10 दिन के करीब मैंने डायरेक्टर के साथ और कुछ लोगों के साथ, जैसे इकबाल भाई हमारे साथ हैं, इनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो इनसे बातचीत करके, इनके काम के बारे में समझ के कि इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी है, तो वो समझ के मुझे 10 दिन की प्रिपरेशन लगी इस रोल में बखूबी ढंग से निभाने के लिए। सर, लावास्ते का मीनिंग क्या है? जी, इसका मतलब आपको डायरेक्टर साहब बताएंगे। लावास्ते आपने ट्रेलर देखा है तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि लावास्ते नाम क्या है। बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारी फिल्म के जो मेन जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ओमकार कपूर जी, सत्यांश जिनका नाम है उसमें, तो वो एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे लावारिस लाशें उठाई जाती हैं। और एक संस्था है जिसका नाम है लाशों के वास्ते। तो जब ये वहाँ काम करते हैं तो उनको लगता है कि यार इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। जब ये जाते हैं इनका दिल पिघल जाता है, यार देखते हैं कि लावारिस पेरेंट्स हैं वो जाते हैं, कभी कोई सड़क पे लावारिस हैं, तो उनके मन में ख्याल आता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि हर किसी को जो है प्रॉपर एक अंतिम संस्कार मिल सके। तो वो आइडिया इनके दिमाग में रहता है, रात दिन बेचैन होते हैं फिल्म में, जैसे देखेंगे आप। और तब ये कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं, और तब इनके दिमाग में ख्याल आता है कुछ ऐसा एक संस्था बनाई जाए जो सबके लिए हो। आपके पास पैसे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं है तो फ़र्क नहीं पड़ता। एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो हर किसी का उसके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करे। तो वो कंपनी बनाते हैं, इसका नाम है लावास्ते। ये मुझे लगता है बाकी ज़्यादा डिटेल बताऊंगा तो फिर फिल्म के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। बाकी आपको शायद फिल्म देखनी होगी। सुधीर जी, मेरे तरीके से इस्तेमाल किया जी, आप जब फिल्म देखेंगे, और हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि फिल्म में बहुत रियलिस्टिक टोन रखा है हमने, ताकि कोई ऐसी उसको ग्लैमराइज करने की या उसको सिंपैथी दिखाने की भी हमने कोशिश नहीं की। हमने उसको रियलिस्टिक रखा है कि जो प्रॉब्लम है, जिस तरीके से हैंडल की जाती है सिचुएशन, और हमने उसका समाधान भी दिया है कि किस तरह इसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो आई थिंक उसका जवाब फिल्म में है जब आप देखेंगे। इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, कई बार क्या होता है, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम चाहते तो हैं कि समाज में कोई चेंज आए, लेकिन हमारे पास या तो वक्त नहीं होता, या उतना जोश नहीं होता, या उतने साधन नहीं होते कि हम खुद उस काम पे एकजुट होके उसका वो बदलाव लाएं। हम चाहते हैं कई बार, यार ये सड़कें बड़ी ख़राब हैं, कोई ठीक करने वाला नहीं है, यार ये पोल्यूशन की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, इसे कोई ठीक करने वाला नहीं है। तो कई बार वो इंसान जब अपने अंदर के हीरो को ढूंढता है, जो हमारी कहानी कहती है कि बदलाव आएगा नहीं, बदलाव हमें लाना है, तो ये बात हम कहने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई लिखाई से आप एक छोटे शहर से बड़े शहर आते हैं, जैसे इस फिल्म में मैं सत्यांश का जो कैरेक्टर है वो आता है, लेकिन कई बार जिंदगी आपको इस तरह इस मोड़ पर लाके रख देती है जहां आपको कुछ और चुनना पड़ता है। मुझे लगता है इस फिल्म में ये ट्रू इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, लेकिन एक काल्पनिक कहानी उसके इर्द गिर्द बुनी गई है। तो इसे एक सत्यांश को एक बड़ा अपने सपने से बड़ा एक काम मिल जाता है, एक चीज़ मिल जाती है जिससे लगता है कि हाँ, जो मैं चाह रहा था वो तो मैं उससे बड़ा काम इस दुनिया में करूँगा। तो हर उस स्टूडेंट के, जैसे आपने कहा कि बीटेक मैंने किया है, या कोई भी स्टूडेंट बीटेक करता है, तो हम ये नहीं कह रहे कि वो बीटेक उसने किया है तो उसे ये काम करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कई बार ज़िंदगी में अप्स डाउन्स आप जानते ही होंगे, हम सब की लाइफ में आते हैं। कई बार हम किसी और चीज़ की पढ़ाई करते हैं और हमें काम कुछ और करना होता है, लेकिन मुझे लगता है ऊपर वाला भी कोई आपकी डेस्टिनी लिख रहा होता है कि आपको इससे गुजर के ही आप वहाँ पहुँचोगे। तो शायद ये जर्नी की बात होती है।